हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे गहरण संहिता की, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक बार राजा चंद्रकपाल जी के मन में जिज्ञासा होती है घटस्थ योग को सीखने के लिए, तो वो पहुँचते हैं महर्षि गहरण के पास, जहाँ पे महर्षि गहरण बताते हैं जो हिंदी वाली गहरण संहिता है ना, बिहार स्कूल ऑफ योगा वाली, वहाँ पे जो श्लोक देखेंगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नास्ति माया शमम पापम। लेकिन जो इंग्लिश वाली है वहाँ पे लिखी है नास्ति माया शमम पासो। एक जगह पाप बताया गया है, एक जगह पे बंधन बताया गया। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप दोनों वर्ड को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पता नहीं कब क्या पूछ लिया जाएगा। तो आगे महर्षि गहरण क्या बताते हैं, नास्ति माया शमम पापम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परो बंधु, अहंकारात परो रिपु। अगले श्लोक में महर्षि गहरण सुकृत और दुष्कृत कर्म की चर्चा करते हैं, और उसके बाद महर्षि गहरण सब साधन की चर्चा करते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घट सप्त साधनम। उसके बाद फिर महर्षि गहरण बताते हैं कि ये सब साधन को कैसे आप अचीव कर सकते हो। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है, षट कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म, मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मना, समाधि न निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। और उसके बाद हम लोगों का वो वीडियो खत्म हो गया था। आज हम लोग षटकर्म के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आज आपको पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। षटकर्म का अर्थ हो गया, षट मतलब छह और कर्म मतलब जो क्रिया अभी महर्षि गहरण राजा चंद्रकपाल जी को बताएंगे ना। तो जो श्लोक है कुछ इस प्रकार है ना, दौतिर्वस्तिस तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा। कभी कभी ये सीक्वेंस जो यहाँ पे दिख रहा है यही आपको हट प्रदीपिका में भी लगभग देखने को मिलेगी, लेकिन एक चेंज इधर उधर होगा। तो आप किसी एक बुक के श्लोक को याद करें, जैसे अभी आज गहरण संहिता आज याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या श्लोक है, धौतिर्वस्तिस तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि समाचरेत। इसके सीक्वेंस पूछे जाते हैं तो आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। आइए एक एक षटकर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो षटकर्म के अंतर्गत पहला कर्म जो है वो धौती है। तो महर्षि गहरण धौती के यहाँ पे 4 प्रकार बताते हैं, अंत धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधनम, धौतिर चतुर्विद्याम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। तो इन 4 प्रकार की धौती को जब आप करते हैं ना, कृत्वा मतलब करके, आपका घट क्या होता है, घट पिछले वीडियो में मैंने बताया था, घट आपका शरीर है ना, तो शरीर क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है अंत धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन से। अब आइए अंत धौती को हम लोग समझते हैं क्या होती है अंत धौती। और यहाँ पे अंत धौती के भी महर्षि गहरण 4 प्रकार बताते हैं, वातसार, वारिसार, वहनीसार और बहिष्कृत। तो श्लोक क्या है, वातसारम वारिसारम वहनीसारम बहिष्कृतम घटस्य निर्मलार्थाय है अंतर्धौती चतुर्विदा। तो ये 4 प्रकार की अंतर्धौती यहाँ पे बताई गई। अब सबसे पहले हम लोग वातसार धौती को समझेंगे और उसकी विधि को समझेंगे। तो महर्षि गहरण क्या कहते हैं कि कौवे की तरह चोंच, जिस तरह कौवा चोंच रहता है ना, उस तरीके से क्या करना है आपको, कौवे की चोंच की तरह आपको अपने मुख का सेफ करना है और फिर आपको हवा का पान करना है। तो जनरली क्या होता है, जब हम लोग मुख से पान करते हैं ना, तो वह एयर आपकी लंग्स में जाती है, ना कि स्टमक में, लेकिन यहाँ पे आपको वायु को अपने स्टमक में लेना है। तो यह जब आप कुंभक का अभ्यास करते हैं ना, तो उससे जा कर के यह अभ्यास थोड़ी फलीभूत होगी। कुछ देर तक आप उसको पेट के अंदर घुमाएंगे और फिर उसको ढकार से आप बाहर निकाल दीजिएगा। अगले श्लोक में महर्षि गहरण वातसार धौती की लाभ की चर्चा करते हैं। तो श्लोक कुछ इस तरीके से, वातसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्व रोग क्षयकरम देहानल विवर्धनम। इससे क्या होता है, देह निर्मल कारक होता है, और इससे क्या होता है, सर्व रोग का क्षय भी होता है और देहानल आपकी जठराग्नि भी तीव्र होती है। तो यहाँ पे 3 लाभ हो गए, एक क्या हो गया, देह निर्मल कारकम, सर्व रोग क्षय और देहानल विवर्धनम। ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये थे आपके वातसार धौती, जहाँ पे आपको एयर को काकी मुद्रा का इस्तेमाल करके आपको पेट में कंज्यूम करना था और फिर आपको एक्सपेल कर देना था। तो यह वातसार धौती थी। वातसार में आपने क्या किया था, आपने हवा का पान किया था। वारिसार का अर्थ हुआ, वारी मतलब जल होता है ना, तो इस क्रिया को आप जल से करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जल को आप बिल्कुल कंठ तक पी लीजिएगा और उसके बाद उधर में चला करके आप इसको अधो मार्ग से निकाल देना है। आपको अपने एनस से इस वाटर को एक्सपेल कर देना है। आगे गहरण ऋषि कहते हैं कि यह बहुत गोपनीय अभ्यास है और इससे क्या होता है, देह निर्मल
कारकम ना, ये चीज़ आपको वात्सार में भी बताई गई थी। और इसके अभ्यास से क्या होता है, आपका जो शरीर होता है वह देवता के समान हो जाता है। तो आप यहाँ पे इन 2 बातों का ख्याल कीजिएगा। एक, देवता के समान आपका शरीर हो जाता है, और दूसरा, इससे देह निर्मल हो जाती है ना। तो इन 2 बातों का ख्याल कीजिएगा। पिछले वाले में क्या था, सर्वरोग क्षयम, देह निर्मल कारकम और देहानल विवर्धनम। अब यहाँ से क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो बिहार स्कूल ऑफ योगा है ना, जो कि मुंगेर में, उसके जो फाउंडर हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, वो यहाँ पे वारिसार धोती को बताते हैं, जहाँ पे कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार जो वारिसार धोती है उसको वो लघु शंख प्रक्षालन करके बताते हैं। तो आइए इस विधि को समझते हैं। तो लघु शंख प्रक्षालन में क्या होता है कि आपको पानी पीना रहता है और 5 योगा आपको सीक्वेंस में करने रहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको यह योगा सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाएगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार लघु शंख प्रक्षालन में तीसरा आसन कौन सा है, या 5 आसन में से पीछे से दूसरा आसन कौन है। इस तरीके से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको 5 आसनों के नाम बताने जा रहा हूँ। पहला क्या है, ताड़ासन। दूसरा त्रिएक ताड़ासन। तीसरा कटी चक्रासन। चौथा त्रिएक भुजंगासन। और 5वां उद्राकर्षण। और फिर क्या होता है, जब आप ये 5 सीक्वेंस में आप आसन करते हो ना, तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और जो आपके स्टमक है ना, उसके बीच में एक पायरोलिक वल्व होता है, और जब वो वल्व खुलता है तो आपके जो पानी रहते हैं, जो आप नमकीन पानी पीते हो, वो आपके इंटेस्टाइन में पास होती है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि आपके पहले सॉलिड स्टूल बाहर आएंगे, फिर लिक्विड स्टूल बाहर आएंगे। और जब आप इस चीज़ को 14-16 ग्लास पानी पी करके भी आप अभ्यास करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपकी वही पानी बाहर आएगी जो आप स्टार्टिंग में पिएंगे। इसके लिए बहुत सावधानियां भी बताई गई हैं, लेकिन केवल अभी आपको यहाँ केवल आप यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से आप इस अभ्यास को केवल पढ़ रहे हैं ना, आप किसी योग्य शिक्षक के देखरेख में ही इस अभ्यास को कीजिएगा। तो ये थे आपके वारिसार धोती। अगली धोती जो है अग्निसार या वहनीसार। आइए श्लोक को देखते हैं। तो श्लोक क्या कहता है, नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे शतवारम च कारयेत्, अग्निसारम इयम धोती योगिना योग सिद्धिदा, उदर आम जयम त्यक्त्वा जठराग्नि विवर्धयेत्, एषा धोती परा गोप्या देवानापि दुर्लभा, केवलम धोती मात्रेण देवदेहम भवे ध्रुवम। तो यहाँ पे आपको क्या करने के लिए बताया गया कि जो आपकी पेट है ना, आप उसको 100 बार मतलब 100 बार आप अपनी नाभि को आप अपने मेरु पृष्ठ, आप अपने स्पाइनल कॉलम में 100 बार सटाने का प्रयास करेंगे। ऐसा लगे कि जब आप पेट को आगे और पीछे मूव कर रहे हो, ऐसा लगे आपकी नेवल हर बार आपके स्पाइनल कॉलम को टच कर रही है, जो कि अग्निसार की विधि बताई गई है। इसके अभ्यास में महर्षि घेरन जो लाभ बताए हैं यहाँ पे, इसके लाभ को भी आप याद रखिएगा। पेट और अमाशय से संबंधित रोग नष्ट होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और आपका शरीर देवता के समान हो जाता है। पहली धोती थी वात्सार, दूसरी वारिसार, तीसरी वहनीसार, चौथी बहिष्कृत। आइए बहिष्कृत धोती को समझते हैं। कौवे की तरह चोंच यहाँ पे भी करेंगे जैसे आपने वात्सार धोती में किया था, और यहाँ पे आप वायु को अधोमार्ग से निकालेंगे। वात्सार में क्या किया था, आपने मुख से ही वायु को बाहर निकाला था। यहाँ पे आप अपने अधोमार्ग से, आप अपने एनस से वायु को एक्सपेल करेंगे। इस अभ्यास में वायु को आपको कितने देर रखना है, अर्धयाम तक, मतलब आधे पहर, मतलब 1.5 घंटे तक आप अपने पेट में वायु को रखेंगे और फिर उसको आप गुदा मार्ग से बाहर करेंगे। तो यह बहिष्कृत धोती है। इसमें एक और श्लोक महर्षि घेरन बताते हैं, जितने आपके जमीन से लेवल की हाइट है उतना पानी लगभग होना चाहिए। और उसमें क्या करो, आप अपने रेक्टम को ना, शक्ति नाड़ी का यहाँ पे जो मतलब है वह अपने रेक्टम को आप अपने शरीर से बाहर निकालो। जब तक आप वायु को 1.5 घंटे पेट में रखने में सक्षम नहीं हो जाते हैं, तब तक इस अभ्यास को नहीं करना बताया गया। क्योंकि जब आपकी रेक्टम आपकी बॉडी से बाहर आएगी ना, तो आपको उसको अंदर की तरफ समेटने आना चाहिए, और वो तभी होगी जब आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करोगे, जब आप मूल बंद का अभ्यास करोगे, और जब आप वायु को पेट में 1.5 घंटे रखने में सक्षम हो सकते हैं, तभी आपको इस अभ्यास को करने के लिए बताया गया है ना। आगे महर्षि घेरन क्या कहते हैं, इदम प्रक्षालनम गोप्यम देवानाम अपि दुर्लभम। देवताओं के लिए भी यह अभ्यास यहाँ पे दुर्लभ बताया गया है। और केवलम धौति मात्रेण देव देहो भवे ध्रुवम। तो इस धौती के मात्र के अभ्यास से भी आपका शरीर
बिल्कुल देवताओं जैसा हो जाता है। तो ये थे 4 धोती आपके वातसार, वारिसार, वह्निसार, बहिष्कृत। वातसार में क्या किया हम लोगों ने, वायु का पान किया, उसको थोड़ी देर पेट में चलाया और बाहर कर दिया। वारिसार में क्या किया, पानी पिया, उसको अधोमार्ग से बाहर निकाला, जिसमें कि एक लघु संक प्रक्षालन वारिसार की एक विधि है। अगला में हम लोगों ने देखा वह्निसार। वह्निसार में आपको अपनी नाभि को अपने मेरु पृष्ठ में 100 बार सटाना था। और फिर चौथा देखा बहिष्कृत, जिसमें कि आपको शक्ति नाड़ी को शरीर से बाहर निकालकर उसको साफ करके और फिर समेट लेना था। तो ये थे आपकी अंत धोती के 4। आगे बात करेंगे दंत धोती की। तो आइए दंत धोती का प्रकार यहाँ पे क्या बताया गया है। दंत मूलम जिह्वा मूलम रंध्रम चौकर्ण युग्मयो कपाल रंध्रम पंचयते दंत धोती विधि। दंत मूल, जिह्वा मूल, बायां कान और दायां कान और कपाल रंध्र, तो ये 5 हो गए। आइए दंत मूल धोती को समझते हैं। तो दंत मूल धोती के लिए महर्षि हिरण्य यहाँ पे क्या कहते हैं, आप यहाँ पे 2 चीज का प्रयोग कर सकते हैं, एक खादिर रस का ना, और दूसरा शुद्ध मिट्टी का। तो आप खादिर रस और शुद्ध मिट्टी से क्या करो, अपनी दांतों की सफाई करो। जनरली हम लोग जब ब्रश करते हैं तो वह आपके ब्रश आपके मसूड़ों पे कभी नहीं जाती है, लेकिन मसूड़े ही तो आपके दांत के आधार है ना। जब शुद्ध मिट्टी या खाद्य रस से आप अपने दांतों की सफाई करते हैं ना, तो उससे आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं। आप अपने मसूड़ों को भी साफ करना नहीं भूला कीजिए, क्योंकि वही आधार है आपके दांतों का। तब तक आप खातिर रस से अपने दांतों को साफ कीजिए, जब तक कि यावत किल्विष मा हरेत, जब तक कि वहां पे लगे जो गंदगी जब तक वो खत्म ना हो जाए, तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। आगे क्या कहते हैं, दंत मूलम परा धोती योगी नाम योग साधने नित्यम कुर्यात प्रभाते च दंत रक्षा योगविद। तो इसका नित्य अभ्यास आपको सुबह सुबह करने के लिए बताया गया है। जो धोती दंत धोती है, इसको क्या कहते हैं, प्रमुख कर्म मानते हैं। तो जिह्वा मूल धोती के लिए क्या बताया गया है, सम प्रवक्ष्यामि जिह्वा शोधन कारणम जरा मरण रोग आदि ना सहेत दीर्घ लंबिका। के जो यहाँ पे लाभ बताए गए, इससे क्या होता है, जरा मरण दूर होता है और आपके रोग नाश होते हैं और आपके जीभ की लंबाई भी बढ़ती है, जो कि अल्टीमेटली आपको खेचरी मुद्रा में बेनिफिट पहुंचाएगा। जब खेचरी आएगा तब हम लोग इसको बहुत अच्छे से और समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, आप अपने तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, मतलब इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन तीनों को आप अपने जीभ में अंदर ऐसे करके इंसर्ट करके, जब आप जीभ पर उन तीनों उंगलियों को चलाते हैं ना, तो इससे आपके क्या होता है, कफ नाश होता है। याद रखिएगा कि जो जिह्वा मूल है उससे कफ नाश भी होता है। आगे फिर क्या कहते हैं कि आप कि जब सफाई हो जाए तब आप वहाँ पे मक्खन को लगाओ और फिर थोड़ी देर और अपनी जीभ पे उन तीनों उंगलियों को फेरो, जिससे कि आपकी जीभ की लंबाई बढ़ती है। उसके बाद आप एक लोहे के चिमटे से भी जीभ को पकड़ के रखे थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपकी जीभ की लंबाई धीरे धीरे बढ़ेगी। इस अभ्यास को कब करने के लिए बताया गया है, उदय और अस्त के, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको इस अभ्यास को करने के लिए बताया गया है। एवं कृते च नित्यम सा लंबिका दीर्घताम व्रजेत। इससे क्या होता है, आपकी जीभ की लंबाई बढ़ती है। तो दंत मूल हो गया, जिह्वा मूल हो गया। आते हैं कर्णरंध्र धोती में। इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर से आपको अपनी कान की सफाई करनी है, और जब आप इस अभ्यास को करते हो तो क्या होता है, इससे नादांतरम प्रकाशित, मतलब जो नित्य अभ्यास से क्या होती है, नाद की अनुभूति होती है। तो ये थे आपके कर्णरंध्र। यहाँ पे 2 है, बायां और दायां, इसलिए यहाँ पे जो दंत धोती है वो 5 प्रकार हो गए ना, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, बायां और दायां। आगे बात करते हैं कपाल रंध्र धोती की। तो कपाल रंध्र धोती के लिए महर्षि हिरण्य क्या कहते हैं कि आप अपने हाथों को कप की आकृति बनाकर आप अपने इस पर क्या करो, थपकी मारनी है ना, इस तरीके से आपको थपकी मारनी है। इससे क्या होगी, एवं अभ्यास योगेना कफ दोषम निवारयेत। एक कफ दोष किससे हुआ था, जिह्वा मूल से उसकी सफाई हुई थी ना। जब आप जिह्वा मूल करते थे उसमें भी आपकी कफ दोष का नाश होता है, और यहाँ पे भी क्या होता है, कफ दोष का नाश होता है। और क्या होती है, जो नाड़ियां आपके मस्तिष्क में रहती है ना, उसकी भी सफाई होती है ना। तो श्लोक क्या कहता है, नाड़ी निर्मल ताम याति दिव्य दृष्टि प्रजायते, और इससे दिव्य दृष्टि भी होती है। तो अभी तक जो हमें अभ्यास जो क्रियाएं मिली है, जो पहली दिव्य दृष्टि है वो किससे मिली है, आपकी कपाल रंध्र से। और क्या होता है, कपाल रंध्र से आपकी कफ दोष का भी नाश होता है। और आगे कब इसको अभ्यास करने के लिए बताया गया है, निद्रांते भोजनांते च दिवांते च दिने दिने। तो निद्रा के अंत में जब आप सो करके उठो, उसके बाद आपको इसका अभ्यास करना है। खाना खाने के बाद इसका अभ्यास करना है। भोजनांते ना, भोजन के अंत में, और दिन के अंत में आपको अपनी खोपड़ी पर इस तरीके से आपको पानी लेकर के एक कप की आकृति बनाकर एक तरीके से मसाज करना है ना। तो यह हो गई क्या, कपाल रंध्र धोती। दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती को हृदय धोती यहाँ पे बताया गया है।
आइए एक एक धोती को समझते हैं। तो सबसे पहले महर्षि घेरंड दंड धोती की बात करते तो दंड धोती में क्या कहा गया है, रंभा दंडम हरि दंडम वेत्र दंडम तथैव च। तो रंभा दंड, केले का बेंत, हल्दी के डंडे और बेंत का प्रयोग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मोटा बेंत नहीं लेना है, आधा इंच बहुत है ना। तो आप क्या करो, केले का जो मुलायम पार्ट होता है, जब देखते हो आपकी उसका केले के पत्ते बनते हैं ना, उससे पहले क्या होता है, एक लंबा जैसा वो होता है ना, गोल जैसा मुड़ा मुड़ा होता है, तो वो आधा इंच रहे, आप उसको ले लो। या आप हल्दी के भी डंडे का प्रयोग कर सकते हो, या फिर बेंत ना, जो कि इख जिसको गन्ना बोलते हैं, गन्ने का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच केले का डंडे लेना है और उसको क्या करना है, आप अपने ओइसोफेगस रीजन में आपको इंसर्ट करनी है ना, वो जो केले का बेंत है उसको इस तरीके से आप इंसर्ट करोगे, जो जहां तक आप जा सके। इससे क्या होगा, कफ, पित्त तथा क्लेदम, क्लेदम क्या हो गया, श्लेष्मा, तो इन तीनों का क्या होता है, नाश होता है। और इससे क्या होता है, हृदय रोग का भी निश्चित रूप से नाश होता है। तो अभी तक ये पहला अभ्यास है जिसमें पित्त का नाश हो रहा है दंड धौती से। इसके पहले क्या था, केवल आपके कफ रोग थे, किसमें, जेवामूल, याद कीजिए, जेवामूल और तपकी वाला कपालरंध्र ना। वैसे मैं लास्ट में सबको समराइज करा दूंगा। आगे चलते हैं। वमन धौती मतलब, वमन मतलब वॉमिट करना ना, उल्टी करना। वमन धौती क्या होता है, इसको स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी कुंजल क्रिया भी कहते हैं ना, कुंजल क्रिया जो आप देखे होंगे, इसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना इस वीडियो में, कि पहले पानी पिया जाता है, 6 गिलास 7 गिलास 8 गिलास आप पीजिए और फिर आप उसको वमन कर दें, उसको वॉमिट करके बाहर निकाल दें। इससे क्या होता है, आपकी पूरी स्टमक की सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, भोजनांते पिबेद्वारी चा कंठम पूरितम शुद्धि ऊर्ध्वं दृष्टि क्षणम कृत्वा तज्जलम वमयेत पुनः नित्यम अभ्यास योगेन कफ पित्तम निवारयेत। देखिए इसका भी लाभ, यहाँ पे कफ और पित्त का नाश बताया गया। दंड में भी वही बताया गया था, कफ पित्त और श्लेष्मा, यहाँ पे कफ पित्त दोनों का नाश होगा। तो आप क्या करो, भोजन के अंत में ना, जब आपके खाना हो जाए एकदम, वो बहुत अच्छे से पच जाए, तो उसके बाद आप क्या करो, कंठ तक पानी बिल्कुल पी लीजिए और फिर आप उसको वॉमिट कर दें, जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। इससे क्या होंगे, आपके पित्त और कफ नाश हो जाएगा। आगे बात करते हैं वस्त्र धोती की। ये बहुत फेमस है ना, आपने देखा होगा कि लोग कपड़ा ऐसे करके खाते हैं और फिर ऐसे ऐसे करके निकाल देते हैं ना, ये बहुत फेमस प्रैक्टिस है। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं ये अभ्यास देखा होगा। यहाँ पे क्या बताया गया, चतुरंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शनैर रशेत, मतलब 4 अंगुल विस्तार का क्या करना है, कपड़ा लेना है। इस बार क्वेश्चन जो आए थे वो यहीं से आए थे, लेकिन श्लोक में यहाँ पे लंबाई नहीं दी गई थी, क्वेश्चन गलत हो गए थे ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 4 अंगुल चौड़ाई बताई गई, महीन वस्त्र, उसको क्या करना है, निगलना है, आपको खाना है। उसके बाद क्या करना है, धीरे 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 उसको बाहर निकालना है, जिससे क्या होगा, गुल्म, ज्वर, प्लीह, कुष्ठ, कफ, पित्त विनश्यति। गुल्म क्या हो गया, आपने देखा होगा पेट में जो गोला बन जाता है कभी कभी, दैट इज गुल्म। ज्वर क्या हो गया, बुखार हो गया, बुखार में भी बहुत लाभदायक होती है ये। पित्त आपके स्प्लीन से रिलेटेड संबंधित बीमारी। कुष्ठ आप देखे होंगे ना, किसी किसी के हाथ इस तरीके से हो जाते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हो ना, यह कुष्ठ है ना। और फिर कफ, पित्त का भी नाश होता है। तो कफ और पित्त किसमें आ गए, दंड में भी आ गए, वमन में भी आ गए और वस्त्र में भी आ गए। तो याद रखिएगा ना कि पूछा जाएगा कि कफ और पित्त का नाश किससे किससे होता है, दंड, वमन, वस्त्र धोती। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दी एबव, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। इससे क्या होता है, आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवे तस्य दिने दिने। इससे क्या होती है, आरोग्यता होती है, बल और पुष्टि का भी दिनों दिन वृद्धि होती है। अब बात करते हैं मूल शोधन की। जब तक अपान की क्रूरता ना, जो आपको कॉन्स्टिपेशन होती है कि कभी कभी पेट साफ नहीं होती ना, दैट इज बिकॉज ऑफ अपान की क्रूरता, राइट। तो मूल शोधन के अभ्यास से हम लोग उसी चीज को खत्म करने का प्रयास करते हैं ना। तो जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है वो इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो आप क्या करें, हल्दी का जो जड़ होता है ना, पीत मूलम, हल्दी के जो जड़ है, या आप अपनी मध्यमा उंगली से आप अपने गुदे की सफाई करो ना, आप अपने एनस की सफाई करो और बार बार उसमें आप पानी लगाते रहिए, राइट। फेसिस है वो आपके बार बार उंगली में लगेंगे ना, तो आप उसको साफ करते रहो बार बार। आप अपने एनस में, आप अपने गुदा मार्ग में आप अपनी मध्यमा उंगली को इंसर्ट करके आप उसकी सफाई करो। और इससे क्या होता है, जो आपके कोष्ठकाठिन्य ना, जो मल की शुष्कता है या मला अवरोध है, अगर आपके पेट साफ नहीं होते हैं और
अमाजीर्ण है ना, जैसे अगर अमाशय से संबंधित कोई तकलीफ है उसका क्या होता है, नाश होता है और इससे आपकी जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। तो महर्षि गेरंड भी यहाँ पे दो तरीके की वस्ती बताए हैं, एक जल और एक शुष्क। तो आइए दोनों वस्ती को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जल वस्ती में क्या बताते हैं कि आपको उत्कट आसन लेना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जो इंडियन सीट पे जो जाते हैं तो उसमें जो पॉस्चर बनती है ना, दैट इज उत्कट आसन। तो उस आसन में बैठ करके क्या करना है आपको, और पानी में बैठना है ना आपको। लगभग मान के चलो आपके कंठ कितना पानी होगा ना, तो वो भरा रहेगा। और फिर उस उत्कट आसन में बैठ करके आपको अपने रेक्टम को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेल करना है ना, आकुंचन और प्रसारण करना है। जिससे क्या होगा कि जो वाटर रहेगी आपके रेक्टम में इंसर्ट होगी, और इससे क्या होगा कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसकी सफाई होगी। और महर्षि किरण क्या बताते हैं, जब आप इस अभ्यास को करते हो तो इससे क्या हो जाता है, आपका शरीर कामदेव समो भवेत, मतलब कामदेव के समान हो जाता है। तो आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं महर्षि गेरंड शुष्क वस्ती की, दैट इज स्थल वस्ती। स्थल वस्ती में क्या करना है आपको, किस आसन का प्रयोग करना है, पश्चिमोत्तान आसन, याद रखिएगा। और पश्चिमोत्तान आसन के समय आपको क्या करना है, अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करना है। आप अपने गुदा का आकुंचन और प्रसारण, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करना है ना, दैट इज स्थल वस्ती। क्योंकि यहाँ पे जल नहीं है तो इसलिए स्थल वस्ती कहलाई। इसी चीज को अगर आप जल में करोगे तो वो जल वस्ती हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी जठराग्नि मजबूत होगी। किसे, शुष्क वस्ती से। आम वात का भी नाश करता है, मतलब वात रोगों का नाश करेगा, और अमाशय से संबंधित जो भी आपकी तकलीफ है उसको भी दूर करेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो धौति वस्ति तथा नेति। अब बात करेंगे नेति की। वितस्तिमानम सूक्ष्म सूत्रम नाशा नाले प्रवेशयेत। आधा हाथ लंबा रस्सी लेना है, जिसको कि क्या करना है, आप अपने नेजल कैविटी में इंसर्ट करोगे और वह आपके मुख से बाहर आएगा। और फिर आप इस तरीके से उसकी सफाई करोगे अपने नेजल पैसेज की। इससे क्या होगा, खेचरी की सिद्धि होगी ना। कफ दोषा विनश्यति, कफ दोषों का नाश होता है। दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि। और पहले कहाँ पढ़ा था, जरा सोचिए जल्दी जल्दी। तबकी वाले में ना, कपाल रंध्र में भी दिव्य दृष्टि थी, याद रखिएगा जरूर। और यहाँ पे भी क्या हो गई, दिव्य दृष्टि। तो दो अभ्यास दिव्य दृष्टि की हो गई। कफ और पित्त तीनों में था ना, हृदय धोती में तीनों में कफ पित्त का नाश था। और केवल कफ का कहाँ था, ये जीवामूल, याद रखिएगा। और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा नेति से कफ दोष का नाश होगा ना। इस तरीके से आप याद रखिएगा जरूर। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे लौलिकी, दैट इज नौली। तो नौली के लिए क्या कहते हैं महर्षि गेरंड, तो उदर के दोनों पार्श्वों में अत्यंत वेग पूर्वक, आपने देखा होगा ये बहुत फेमस है ना, बाबा रामदेव अक्सर करते रहते हैं, दैट इज नौली, राइट। तो आप अपने पेट को घुमाते हो इस अभ्यास में। इससे क्या होता है, सब रोगों का नाश होता है। और क्या होता है, जठराग्नि विवर्धनम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो त्राटक में क्या कहते हैं महर्षि गेरंड, कैंडल के फ्लेम को अपने आईब्रो सेंटर के बिल्कुल हाइट पे रखो और उसको कॉन्टिन्यूसली गेज करो जब तक कि लगे ना कि अब आंसू निकल जाएगा। और जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आने लगे, आप आंखों को बंद कर लेना और उस कैंडल के फ्लेम को देखने का प्रयास कीजिएगा। एवं अभ्यास योगेन सांभवी जायते ध्रुवम। इससे क्या होता है, सांभवी मुद्रा की स्थिति होती है। और क्या होती है, नेत्र रोगा विनश्यति, नेत्र रोगों का भी नाश होता है। और दिव्य दृष्टि, तो तीन अभ्यास हो गए। दिव्य दृष्टि एक, त्राटक दूसरा, नेति और तीसरा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। नाउ लास्ट प्रैक्टिस ऑफ षटकर्म, दैट इज कपालभाति। दौतिर्वस्तिस तथा नेति लौल्की त्राटकम नव कपालभाति। कपालभाति तीन तरीके के हैं, कौन कौन, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। वातक्रमेण, व्युत्क्रमेण, शीतक्रमेण विशेषतः भालभातिम त्रिधा कुर्यात् कफ दोषम निवारयेत्। तो इसका नाश, कफ दोष के लिए कौन कौन और था, याद कीजिए। तो पहला वातक्रम। वातक्रम के लिए क्या कहते हैं, ईडया पूरयेद वायु रेचयेद पिंगलया पुनः, पिंगलया पूरयित्वा पुनः चंद्रेन रेचयेद। जनरली हम लोग कपालभाति कैसे करते हैं, ये करना है। लेकिन यहाँ पे जो विधि बताई गई कैसे करना है, ईड़ा नाड़ी से श्वास लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करनी है, दाई से पिंगला से एक्सेल करेंगे और फिर पिंगला से अंदर करके लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। यह नाड़ी शोधन की विधि है जो आगे भी आपको मिलेगा, जिसको हम लोग अनुलोम विलोम बोलते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा में हम लोग इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं ना।
तो यहाँ पे जो वात क्रम कपालभाति है वह नाड़ी शोधन की विधि ही है लगभग। इससे क्या होता है, कफ दोषम, देखिए कफ दोष यहाँ पे भी आया ना, तो कफ दोष। व्युत कर्म की बात करते हैं। देखो व्युत कर्म और शीत कर्म दोनों सेम है। एक में क्या करना है, नाक से पानी लेकर के मुंह से बाहर करना है, एक में मुंह से पानी लेकर के नाक से बाहर करना है। तो सीक्वेंस में समझिए, आप ध्यान से सुनना, बहुत इजी हो जाएगा। कभी कभी कंफ्यूजन होता है शीत कर्म और व्युत कर्म में अंतर क्या है। तो वात कर्म, व्युत कर्म, शीत कर्म, ये तीनों सीक्वेंस में याद रखिएगा। तो ऊपर से शुरू करते हैं, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। तो बीच में क्या था, पहले कपाल, तो वात कर्म हो गया। व्युत कर्म पहले नाक से ही पानी लेंगे ना, तो व्युत कर्म मतलब नाक से पानी लेना है। तीसरा आ गया मुख, आपकी शीत कर्म, जिसमें मुंह से पानी लेंगे, जहां जहां पहुंचेंगे वहां से ही आपको पानी पीना है ना। तो यहाँ वात कर्म, व्युत कर्म मतलब नाक से पानी लेकर के मुंह से बाहर निकालेंगे, शीत कर्म में मुंह से पानी लेकर बाहर नाक से बाहर निकालेंगे। तो ये इस तरीके से कंफ्यूजन, वात कर्म, व्युत कर्म, शीत कर्म कर लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना। जहां जहां उंगली पहुंचे वहां से केवल पानी पीना है, बस ये बात का ध्यान रखिएगा। तो व्युत कर्म के बारे में क्या कहते हैं, नाशाभ्याम जलम आकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत, नासिका से पानी पीना है और क्या करना है, मुख से बाहर निकाल देना है। पायम पायम व्युत क्रमेण श्लेष्मा दोषम निवारयेत। तो जब आप इस तरीके से अभ्यास को करते हैं तो क्या होता है, आपकी श्लेष्मा दोष का निवारण होता है। लास्ट जो है शीत कर्म। शीत कर्म में क्या करना है, बस मुख से पानी लेके बाहर निकालना है। शीत कृत्य पीत्वा वक्त्रेण नासा नालय विचेरयेत एवं अभ्यास योगेन कामदेव समो भवेत। तो इसके अभ्यास से भी कामदेव के जैसा शरीर होता है। एक और अभ्यास था जिसके करने से कामदेव जैसा शरीर था, याद कीजिए जल्दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, याद आया? नहीं, लास्ट में मैं बता दूंगा सबको। तो इससे क्या क्या होगा, आपका शरीर कामदेव जैसा हो जाएगा ना। कामदेव समो भवेत, कामदेव जैसा शरीर होगा ना आपका शरीर बूढ़ा होगा, ना आपको बुखार होगी, जो बताया था बुखार नहीं होगी। और क्या होगा, कफ दोष का भी इससे नाश होगा। आई होप ये सारे श्लोक आपको क्लियर हो गए होंगे, एक एक मेथड, एक एक टेक्निक, उसका क्या क्या लाभ है, और इस कैटेगरी को, इस टेबल को आप याद रखिएगा ना। तो षटकर्म 6 हो गए, धोतिर वस्तिस तथा नेति, लौलकी त्राटकम तथा धोती 4 हो गए, अंत दंत हृदय मूल शोधन, अंत धोती वातसार वारिसार वनिसार बहिष्कृत, दंत धोती दंत मूल जीवामूल कर्णरंध्र कपाल रंध्र, हृदय धोती दंड वमन वस्त्र। फिर बात आई थी धोतिर वस्ती, वस्ती 2 जल और शुष्क, धोती वस्ती। फिर नेति, नेति एक ही था, सूत्र नेति, धोती वस्ती तथा नेति, लौलिकी नौली भी एक थी, त्राटक भी एक था, और कपालभाति 3 थी। वात क्रम, व्युत कर्म, शीत कर्म। वात क्रम में सिंपल नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, व्युत कर्म में नाक से पानी लेकर के मुंह से बाहर करना है, और शीत कर्म में मुंह से पानी लेकर नाक से बाहर करना है। लाभ सबके बता दिए। ये आपका षटकर्म क्लियर हो गया। कल हम लोग आसन की चर्चा करेंगे। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो अब रेगुलर आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।